प्लस बी होल क्यूब और दूसरा कौन सा है ए माइनस बी होल क्यूब। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है ये पूरा, आपको इसको करना क्या है फैक्टराइज। फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और हमने जो दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, पहली ए प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, ये क्या होती थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी लगने वाली है? दो चीजों से। पहला तो ये आपको ये देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म के क्यूब्स आ रहे हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है, दो टर्म में क्यूब आ रहा है, मतलब ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है। दूसरा प्लस वाली ही लगनी है, ये कैसे पता चलेगा? तो सारी टर्म्स पॉजिटिव है, मतलब क्या लगेगी प्लस वाली आइडेंटिटी। ओके, अब कैसे अप्लाई करेंगे चेक करना और इधर ध्यान देना। सबसे फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है आपके पास 8a क्यूब, तो पहले लिख दो 8a क्यूब। अब 8 किसका क्यूब होता है बताओ? 2 का क्यूब होता है, तो इस 8 को मैं लिखूंगा 2a का होल क्यूब। क्लियर हुआ सबको ये चीज? नेक्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है यहाँ पर प्लस बी क्यूब, तो ये प्लस बी क्यूब को एज इट इज, बस इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर हो गया ये चीज? सिर्फ अगर आपने दो टर्म्स लिख दी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ए की जगह पे क्या आ रहा है और बी की जगह पे क्या आ रहा है। तो ए की जगह पे क्या आ रहा है देखो, ए के प्लेस पे क्या आ रहा है 2a और बी के प्लेस पे क्या आ रहा है b। क्लियर? तो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पे भी ए और बी की वही वैल्यू पुट करना है। तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास कौन सी है देखो प्लस 3a स्क्वायर बी। तो a के प्लेस पे हमारे पास 2a आ रहा था, तो क्या लिखूंगा 2a का स्क्वायर और इधर पे क्या हो जाएगा b, क्योंकि b के प्लेस पे भी आ रहा है। प्लस नेक्स्ट टर्म तुम लोग बताओ क्या आएगी 3a। a की जगह पे क्या आ रहा था हमारे पास 2a, तो 3 इंटू क्या लिखेंगे 2a और b के प्लेस में b है, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म ये बन गई, सेकेंड टर्म ये बन गई, थर्ड टर्म भी एज इट इज होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फोर्थ टर्म 3 इंटू 2a प्लस इंटू बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। क्लियर सबको? अब अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि ए और बी की वैल्यू क्या है, आपने इस आइडेंटिटी के फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया है, तो उस पूरे की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां पर भी क्या बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास 2a, तो ये बनेगा 2a प्लस बी के प्लेस पे क्या आ रहा है b, और इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब। अब क्यूब है तो उसको हम 3 बार लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये हो गया फैक्टराइज। समझ में आ गई ये चीज? अब अगर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है तो a माइनस बी का फॉर्मूला कब लगेगा, कैसे पता चलेगा? जब आपके पास नेगेटिव टर्म्स। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ट्राई करना है एक बार। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है? अब सॉल्व तुम लोग करोगे, मैं सिर्फ चेक करूंगा एक एक करके कौन सा बनाए। देखा क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना जल्दी। प्रियांश हाँ बना, श्योर है फर्स्ट हो गया? करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। सेम है लेकिन माइनस है ना इसमें, तो फॉर्मूला वो अलग लगेगा माइनस वाला, है ना? नाउ नेक्स्ट।
थर्ड क्वेश्चन 3 माइनस में, हाँ ठीक है, करेक्ट है। और किसी का क्या आ रहा है? थर्ड का करेक्ट है। नेक्स्ट। हम्म नहीं नहीं, हम ए की जगह पे 2a ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ a का क्यूब है ना, तो यहाँ पर भी पूरे का क्यूब होना चाहिए। अभी 8 के ऊपर क्यूब लगा है क्या? नहीं, सिर्फ a के ऊपर लगा है। तो पूरे के ऊपर क्यूब बनाने के लिए मैं इसको 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 बनता है, तब मेरे को पता चलेगा, है ना। और किसी का कुछ डाउट? हाँ करेक्ट है। और जिस किसी को प्रॉब्लम आ रही हो पूछते चलना। सेकंड, अगर आप लोगों ने जिसने भी बनाना चालू किया होगा एक बार चेक करना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? देखो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि कुछ टर्म्स यहाँ पर नेगेटिव थी, ठीक है। तो ये जो 8a³ है इसको हम लिखेंगे 2a का होल क्यूब। मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूं, सीधे सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो आप लोग पहले क्वेश्चन नोट करना। माइनस बी क्यूब वाली टर्म एज इट इज, फिर उसके बाद ये टर्म क्या है? -12a²b, तो उसकी जगह पे ये आएगा -3a²b, तो a की जगह पे 2a का स्क्वायर और इधर पे क्या आ जाएगा? b प्लस 3ab², तो a के प्लेस पे 2a और b² एज इट इज। ओके, ये वाले स्टेप में अरेंज करने के बाद आप क्लियर हो जाओगे कि a के प्लेस पे हमें 2a मिल रहा है और b के प्लेस पे हमें b मिल रहा है। मतलब ये क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब, और a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू -b है। तो सेकंड क्वेश्चन कितने बच्चों का बन चुका है? ओके गुड, सबका बन चुका लगभग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड किसने किसने, अच्छा किसका पूरा बन गया है? ओके ठीक है, चेक कराओ पहले आंसर। लास्ट वाले का आंसर क्या है बता? गलत। फोर्थ वाले का आंसर क्या है बता? हाँ ये सही है। थर्ड वाले का आंसर? ठीक है। लास्ट वाले का गलत है तेरा आंसर। हाँ 3p - 1/6 होल क्यूब करेक्ट है। 3p प्लस बोला ना तू, माइनस बोला क्या? अच्छा, प्लस लिखा है और प्लस बोला है, मुझे पता है। हाँ ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। हाँ और किसी का कुछ डाउट है? कोई कुछ पूछ रहा था ना अभी? स्वाति कौन सा बना रहा? फोर्थ। अन्वेषा थर्ड में कुछ प्रॉब्लम? थ्री, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अनन्या कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ। थर्ड बन गया ना सही? क्या आया? ठीक है। हम्म इनफैक्ट देखो, आप लोग ना सिर्फ पहली दो टर्म्स देख के ही आंसर बता सकते हो।
ये चीज समझ गए ना, पहली दो टर्म देख के आंसर कैसे बताना है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन को मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेता हूं, तो यहाँ फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म ये है, बीच में क्या लग रहा है माइनस। तो ये देखो, इसको अगर मैं होल क्यूब बनाता हूं तो 64 किसका होल क्यूब होता है? 4 का। 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 4a का होल क्यूब। समझ में आया? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो इसको लिखूंगा -3b होल क्यूब। फिर इसके बाद इसको अरेंज कर लेना इस फॉर्मूले के हिसाब से, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? a माइनस बी का होल क्यूब, और a की जगह पे आएगा 4a और b की जगह पे आएगा -3b। समझ गए ना? पहली दो टर्म से आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ओके तेजस्वी, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 27 पी क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो इसको लिखेंगे 3p का होल क्यूब, करेक्ट। माइनस 216 किसका क्यूब होता है? याद रखना पड़ेगा, 6 का। तो इसको लिखेंगे -1/6 का होल क्यूब। क्लियर? बाकी सबको अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करोगे? ये फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, तो हो गया जिनका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। हो गया तेरा? क्या आ रहा हूं, एक सेकेंड, कंप्लीट करो बाकी सब। चेक कर रहा हूं मैं आके। ये वाले क्वेश्चंस बना, ठीक है? कौन से क्वेश्चन से बनाएगा? 10, 11, 13, 14 यहां से, ठीक है? कहां से बना रहे हो? 10 से बना रहे हो? वो वाला बन जाएगा। हाँ, तो 10 से बनाओ पहले। हाँ, बता कौन कौन सा आंसर क्या है? थर्ड थर्ड तो मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, 3 - 5a होल क्यूब थर्ड का। फोर्थ का 4a - 3b होल क्यूब। फिफ्थ का 3p - 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कुछ बनाने के लिए, तुम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अर्पिता जल्दी सॉल्व करो। हम्म, कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर? हाँ, फिफ्थ का थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे पूछ रहे हो? हाँ, देखो यहाँ पर फिफ्थ का जैसे थर्ड टर्म लिखना है, तो पहले दो टर्म कैसे लिखा समझ गए? थर्ड टर्म फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए देखो और बताओ। -3a² भी आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखो यहां पर -3 लिख दो, समझ गए? अब क्या चाहिए? a²। a की वैल्यू क्या है बताओ? a की वैल्यू इधर इधर मैं जो बोल रहा हूं पहले उसको बताओ, a की वैल्यू क्या है बताओ? तो क्या लिखेंगे? माइनस, ये हो गया 3p का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा? b। तो b की वैल्यू कितनी है? 1/6। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1/6। क्या ये क्लियर हुआ? अब डाउट है कि अगर ये वाली वैल्यू यहां पर कुछ और थी, यहां पर ये सेम आएगा कि नहीं? तो सिंप्लीफाई करके देखना, सेम आएगा ये, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए? +3a² भी लिख लोगे ना आगे? अनन्या कुछ डाउट है? पूरा आंसर आ गया करेक्ट? ओके, जल्दी बनाओ क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। नहीं, इसको बोल रहा हूं, तुम लोग क्या बना रहे हो? हो गया? ये सबका हो गया क्या? एक बार बताओ तो सारे क्वेश्चंस। तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देना इधर सब। ओके, नेक्स्ट ये दो आइडेंटिटी है, ये एज अ फॉर्मूला यूज होगी, पहले इसको नोट डाउन कर लो दोनों आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी है x³ + y³ इज इक्वल्स टू x + y, x³ + y³ इज इक्वल्स टू, जल्दी लिखो जल्दी फास्ट, y³ इज इक्वल्स टू x + y, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x² - xy + y²। लिख लिया सबने? सेकेंड आइडेंटिटी क्या है और क्या चेंजेस है वो भी बताओ मुझे। क्या है पहले उसको लिखो, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो दिमाग में रखना, मैं पूछूंगा।
नोट कर लिया सबने दोनों? हाँ, अब ये बताना तेजस्वी, फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहां पर प्लस आता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एक्स वाई वाला टर्म क्या आता है? नेगेटिव। और यहां पर बीच में अगर माइनस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर पे एक्स वाई वाला टर्म क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सबको ये डिफरेंसेस क्लियर? ओके। अब समझना ध्यान से, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये इसका एक्सपांशन है, और ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है राइट साइड में, वो क्या? उसका फैक्टराइजेशन है। तो अगर आपको कभी फैक्टराइज करने बोलता है तो आप हमेशा यहां से ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, सुनना बस। यहां पर अगर मान लो आपको ये बोल रहा है 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे आप? ये वाले आइडेंटिटी यूज करोगे। x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 2a, और y के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 3b। दैट्स इट। तो क्या आएगा बताओ ये पुट करने पे? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? बोलो सब, क्या आएगा? और सेकेंड वाले ब्रैकेट में 2a का होल स्क्वायर प्लस की माइनस, क्या आएगा? माइनस, फिर 2a इंटू 3b, फिर प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको फैक्टराइज करने बोलेगा और अगर आपको दो टर्म्स सिर्फ दिख रही हैं, दोनों में क्यूब लगा है, तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। माइनस है तो फिर ये वाली आइडेंटिटी। क्लियर सबको ये? अब इस क्वेश्चन में इसे अप्लाई नहीं, इसे क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे समझना। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए मैं इसके राइट हैंड साइड को लेता हूं, जिसको आरएचएस से डिनोट करते हैं। आरएचएस तो लिखो, मेरे साथ में सॉल्व करना। लिखो आरएचएस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, तो इसका राइट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन का? नोट डाउन करना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? सबसे पहले ये x मल्टीप्लाई होगा इन तीनों टर्म्स के साथ। तो एक एक करके मुझे टर्म्स बताना और लिखते भी जाना। फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर वाई, समझ गए ना कैसे आया? फिर थर्ड टर्म बताओ जल्दी, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाली टर्म प्लस वाई वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इन तीनों के साथ। तो प्लस वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? प्लस एक्स स्क्वायर वाई। वाई एक्स स्क्वायर भी सही है, एक्स स्क्वायर वाई भी सही है। ठीक है? अगली टर्म क्या आएगी? प्लस ये माइनस, मतलब क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, और ये वाई इंटू वाई क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर। क्लियर? आखिरी टर्म क्या बनेगी बताओ? प्लस वाई क्यूब। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद चेक करो, ये नेगेटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म दोनों, ये पॉजिटिव टर्म दोनों सेम है, साइन अपोजिट तो कैंसल। ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म दोनों सेम है, साइन अपोजिट तो कैंसल। तो क्या बच गया यहां पर आपके पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू एलएचएस। हो गया प्रूफ। समझ में आ गया? सेकेंड वाला जल्दी से करके दिखाओ, फिर खुद से हो गया तो। काटना है टर्म्स को। हो गया सेकेंड वाला, तो फिर वाले बनाना क्वेश्चंस। तेरा वे ऑफ राइटिंग इसको ऐसा नहीं करना है ना,
क्योंकि देखिए ये टर्म है, मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल 6 टर्म्स आएंगी, तो कितना लंबा लिखेगा उसको अगले स्टेप में ले। समझा, हमेशा ये चीज फॉलो करो। आ गया? नेक्स्ट वाले बनाना चालू कर देना अगर होते जा रहे हैं तो, ठीक है। ओके, तो जो बना रहे सेकेंड पार्ट एक बार इधर चेक करते चलना, अगर डाउट आ रहा है तो। सेम प्रोसेस, पहले आरएचएस लेना है, तो आरएचएस में एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, पहले x मल्टीप्लाई होगा तीनों के साथ, फर्स्ट टर्म बनेगा एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, थर्ड टर्म बनेगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा। यहां गलती कर सकते हो तो चेक करना, जिसका हो गया तो उसमें से क्वेश्चन बनाना चालू कर देना। माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस वाई क्यूब। तो ये माइनस वाई है तो इसलिए ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तीनों को नेगेटिव बना देगा। ओके, फिर देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होगी। यहां पर मैंने कुछ मिस किया क्या, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई भी आएगा, ये वाई को मिस कर दिया था, ठीक है। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई कटेगा, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और दैट इज इक्वल्स टू LHS। क्या ये क्लियर? हटा दो फिर इसको, मैं ये सबका बन गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कुछ नोट करना बचा तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, अब इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें इन दोनों को फैक्टराइज करना है, तो स्टार्ट करो फैक्टराइज करना। मैंने एक दिन सबको क्यूब्स और स्क्वायर्स वगैरह बताए थे, सारे लिखवाए थे, हो सकता है कई बच्चे उस समय प्रेजेंट नहीं थे, तो उनके लिए यहां पर थोड़ा सा मुश्किल जा सकती है, तो फिर भी मैं बताता हूं। जैसे 27 है, किसका क्यूब होता है पता होना चाहिए, 3 का, तो उसको क्या लिखेंगे, 3y का होल क्यूब, ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो उसको लिखेंगे प्लस 5z होल क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैंने बताया ना आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, कैसे दिमाग में आएगा, जब आपको ये पता है टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं। तो पहले में भी क्यूब है और दूसरे में भी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी अर्पिता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे देख के नहीं बताना, इधर देख के होता, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फटाफट बोलो, चलो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट फिर क्या होगा बताओ जल्दी, यहां पर जब मैं अप्लाई करूंगा आइडेंटिटी, तो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, तो x की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3y, y की जगह पे क्या आ रहा है, 5z, तो राइट साइड में भी पुट करो, जल्दी बताओ पुट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फैक्टर 3y प्लस 5z, गुड। नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा बोलो जल्दी, 3y का होल स्क्वायर, ये पूरा बोला करो है ना, माइनस 3y इंटू 5z, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म क्या आएगी बोलो जल्दी, 5z का होल स्क्वायर। क्लियर सबको ये? फिर उसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये 3y प्लस 5z हो गया, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये क्या बन जाएगा 9y स्क्वायर। यहां इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बनेगा, माइनस 15yz। आखिरी वाला टर्म क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्लियर सबको? ये हो गया, तो सेकेंड वाला बनाना है। सेकेंड वाला बनाने के लिए हिंट क्या है, 64 किसका क्यूब होता है, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने 4, तो इसको क्या लिखेंगे 4m का होल क्यूब। 343 किसका क्यूब होता है याद है, 7 का, तो ये होगा -7n का होल क्यूब। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट, और किसी को डाउट तो फिर पूछो मुझसे। और तुम लोगों को जो शीट दिया हो ना, जिनको ये वाला ये क्वेश्चन बनते जाते हैं, तो इसको पैरेलली सॉल्व करते जाओ, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख, x प्लस वाई ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में लिख क्या आएगा,
नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है, दिखा एक मिनट, पेन दिखा। देख, यहाँ पर क्या है, x की जगह पे 3y आ रहा है, y की जगह पे 5z आ रहा है, इज इक्वल टू में x की जगह पे तूने डाला 3y, y की जगह पे डाला 5z, फिर सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या चाहिए तेरे को, एक्स स्क्वायर। तो भाई तेरा एक्स स्क्वायर क्या है, 3y है ना, तो ये सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 3y का होल स्क्वायर, समझा। फिर माइनस इधर क्या है, एक्स वाई, तो तेरे x की वैल्यू कितनी है, 3y, y की वैल्यू कितनी है, 5z, तो इधर पे क्या आ जाएगा, 3y इंटू 5z। क्लियर हुआ ये चीज, प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे तेरा कितना है, 5z, क्या आ जाएगा, 5z का होल स्क्वायर। क्लियर। हाँ, क्या है बताना, सेकंड का, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। तो सेकेंड वाले में आइडेंटिटी ये वाली लगने वाली है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, और ये होता है एक्स माइनस वाई अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो सिंपली यहां पर x के प्लेस पे क्या आना है, ये समझ गए, 4m, और y के प्लेस पे क्या आना है, 7n। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 4m माइनस 7n। चेक करो ये आया क्या सबका। सेकेंड वाले फैक्टर में क्या आएगा, 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट फैक्टर तो 4m माइनस 7n बना, सेकेंड फैक्टर में 4m का स्क्वायरिंग करने पे कितना आएगा, 16m स्क्वायर, तो ये टर्म बन जाएगा 16m स्क्वायर, प्लस ये वाला टर्म का मल्टीप्लीकेशन 28mn, ये आ गया 28m इंटू एन, और लास्ट टर्म प्लस 49n स्क्वायर। क्लियर, दैट्स हो गया फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये आसान तब तक है जब हमको पता है कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला या ये आइडेंटिटी लगाना है, लेकिन जब पूरा मिक्स होके आएगा तब बहुत टफ लगेगा, है ना। तो लास्ट में हमको वाली प्रैक्टिस बहुत करनी है, हटाना उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए एक और नई आइडेंटिटी पढ़ानी पड़ेगी, उस आइडेंटिटी का नाम है सबसे बड़ी आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो इधर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लिखो मेरे साथ में, लिखते जाओ, ये आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर सेकेंड वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बस इतना ही है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ये होती है। अब देखो ये प्रॉपर्टी में इस वाले पार्ट को बोलेंगे एक्सपांशन, और राइट साइड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन। तो अगर फैक्टराइज करने बोला है तो यहां से ये लगाओगे। क्लियर, नोट किया ना सबने आइडेंटिटी। अब एक और चीज ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में, अगर मान लो इफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों का सम 0 आता है तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, क्या चेंज होगा इसमें। सबका ध्यान सामने, और जो मैं क्वेश्चन पूछा सुनो और उसका आंसर करने की कोशिश करो। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तो आइडेंटिटी में क्या चेंज होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 मतलब यहां पर 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो 0 इंटू ये नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब क्या बनेगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आई ये चीज। या फिर और क्या लिख सकता हूं इसको मैं, इसको लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3abc। माइनस 3abc को उधर भेजा तो क्या बन गया वो, प्लस 3abc। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी तभी वैलिड होती है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो नोट कर लो इसको। कहां पर,
ये अच्छा हाँ वो भी क्यूब है, सॉरी ये भी क्यूब है। हो गया, नोट किया? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। 16 क्यूब प्लस -11 क्यूब प्लस -5 क्यूब इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं कुछ हिंट नहीं करूंगा। करेक्ट। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा समझना। इस क्वेश्चन में हम ये मान लेंगे कि ए की जो वैल्यू है वो है 16, बी की जो वैल्यू है वो है -11 और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है -5। समझ में आई ये चीज? तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालता हूं तो इन तीनों का एडिशन क्या होगा? a मतलब ये, b मतलब ये और c मतलब ये। जब सबको ऐड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने देखी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 3abc के। तो इसका मतलब अगर मैं a की जगह पे डाल दूं 16 तो ये क्या बनेगा? 16 का क्यूब। बी की जगह पे डालू -11 तो ये क्या बन जाएगा? -11 का क्यूब। और सी की जगह पे अगर मैं डालू -5 तो ये क्या बनेगा? -5 का क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 16 इंटू -11 इंटू -5 ये आएगी। समझ में आई ये चीज? अब इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? सबसे पहले 16 5 करो। 16 5 कितना होता है? नहीं पता क्या 16 की टेबल? 16 5 80। तो ये कितना बन जाएगा? 80। और माइनस माइनस दो बार माइनस का मतलब क्या होना है? प्रोडक्ट प्लस। तो पहले मैंने 80 किया, फिर बाद में लिखा इंटू 3 इंटू 11। समझ गए ना क्या किया मैंने? अब किन दोनों को मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेटर है? 80 और 11 को या 3 को, दोनों को भी कर सकते हैं। मैं 11 को कर देता हूं, है ना? 11 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 880 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से कर सकते हैं, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। 3 8 24 का 4 इधर आ गया 2। 3 8 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26। तो 2640 यही आएगा आंसर तेरा। समझ गया ना कैसे बनेगा? ओके। तो ये आइडेंटिटी पे बेस्ड ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको नोट डाउन कर लो इस एग्जांपल को। फिर हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था। हाँ ये हटा दो, हो गया, सबने कर लिया तो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में लिखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz फैक्टराइज करना है। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, बड़ी वाली आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस c³
-3abc इज इक्वल टू क्या होता है? क्या याद हुई कि नहीं आइडेंटिटी? बताओ क्या होता है इसकी वैल्यू? a प्लस बी प्लस सी बोल के ही याद होगी। a प्लस बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट में, करेक्ट, माइनस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब ये देख के बताओ एक ही जगह पे क्या पुट करेंगे हम? नहीं, गलत। एक ही जगह पे क्या पुट करेंगे? तो ये पूरा क्यूब होना चाहिए। तो किसका पूरा क्यूब होगा? 3x का। तो a की जगह पे पुट करोगे 3x, b की जगह पे क्या पुट करोगे? y, और c की जगह पे क्या पुट करोगे? z। अगर ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं तो ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? 3x का होल क्यूब। b की जगह पे क्या आ जाएगा? ये y क्यूब। c की जगह पे क्या आ जाएगा? ये z क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? -3। ए के प्लेस पे आएगा 3x, बी के प्लेस पे आएगा y, और सी के प्लेस पे आएगा z। क्या ये क्लियर हुआ? राइट साइड में क्या पुट होगा? अभी तो मैंने सिर्फ लेफ्ट में रखा है, और लेफ्ट में रखने के बाद चेक कर रहा हूं वही चीज आ रही है कि नहीं। 3 का क्यूब 27x क्यूब, ये y क्यूब, ये z क्यूब, और इन सबका मल्टीप्लीकेशन 9xyz। ओके, राइट साइड की टर्म्स बताओ जल्दी, क्या क्या लिखेंगे? 3x प्लस y प्लस z, ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो जल्दी? 3x का होल स्क्वायर। ये पूरा बोलना है ना, दो टर्म्स के ऊपर अगर स्क्वायर लगता है तो होल स्क्वायर हमेशा बोलो। प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर -3x इंटू y माइनस yz माइनस z इंटू 3x। क्लियर सबको? ये बाद में सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा बहुत जो होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर आगे। अच्छा, मैं कई आंसर शीट ऐसे भी देखा हूं, बच्चे क्या ये पूरा करते हैं, आइडेंटिटी लगाते, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड। देखो मैं बता रहा हूं जल्दी से क्या होता है। इसको लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बनेगा -3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। यहां तक करके आंसर छोड़ देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसके आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई क्या करते हैं पता है? ये सब मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं पूरी टर्म्स को, फिर सिंप्लीफाई करने। क्या होगा अगर मल्टीप्लाई करके पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? वापस से यही आ जाएगा। समझ गए ये चीज? तो ये यहां से ये लाना फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? उसका एक्सपांशन। क्लियर? तो हो गया तो हटा दूं क्या? कुछ नोट करना है तो कर लो जल्दी। ठीक है, कौन से क्वेश्चन नंबर पे हैं हम? 11। 12 करना है, 12 ट्राई करो। 12, 13, 14। अच्छा, यहां तक तो 14 तक तो मिनिमम करना ही है पूरा, तो तू जा सकता है। हटा दो उसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। पहले क्वेश्चन नोट करो जल्दी से पूरा, फटाफट क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? अर्पिता नोट किया क्वेश्चन? मैं पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूं मैं। हाँ ठीक है। जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ये तरीका गलत है। फास्ट करो, 9th क्लास टफ है मैथ्स। टफ लग रहा है कि नहीं 9th का मैथ्स? हाँ तो है टफ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है। हम्म तो नोट करने के बाद सबसे पहले ना आप यहां पर आरएचएस नोट डाउन करोगे, राइट हैंड साइड लिखो। जो अभी मैं सॉल्यूशन मेथड बताता था ना कि प्रूव दैट या वेरीफाई करने वाले सारे क्वेश्चंस में आप एक साइड को लेके स्टार्ट करोगे, तो यहां पर मैं आरएचएस राइट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करूं।
तो आरएचएस की जितनी भी टर्म्स है सारे लिखोगे 1/2, फिर क्या आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या आना है यहाँ पर अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नोट किया सबने आरएचएस? ओके। अब ये दिमाग में रखना है कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें कि हम एलएचएस तक पहुंच जाए या एलएचएस वाली वैल्यू आ जाए और हमारे पास वो आइडेंटिटी है, बड़ी वाली आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन वो बड़ी वाली आइडेंटिटी कब लगती है? सबका ध्यान इधर सामने। बड़ी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, और यहां पर क्या होना चाहिए इस ब्रैकेट में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन ऐसी टर्म यहां पर नहीं दिख रही है। यहां पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या सिंप्लीफाई करेंगे? यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे आइडेंटिटी लगा के। तो क्या होगा बताओ एक्सपांशन इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया सबको ये? वैसे ही इसको भी एक्सपांड करो, इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और आखिरी वाली टर्म हो जाएगी जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया सबको ये? करो ये वाला स्टेप फाइनल करो। जैसे क्या हो गया ये? नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस। हो गया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ जल्दी से? नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर और ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएगी। क्या बनेगा इन दोनों एडिशन? 2x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म बोलो जल्दी। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड होके क्या बनेगा? 2y स्क्वायर। फिर वैसे ही प्लस 2z स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाली टर्म्स ऐड होंगी। हो गया यहां तक सबका? और बाकी बची हुई टर्म्स को भी अरेंज कर लेते हैं। तो -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये नेक्स्ट टर्म आएगी। -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और इसके सामने जो फैक्टर लेगा वो एज इट इज रहेगा। ओके, एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर क्या? अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यहां पर सारी टर्म्स में क्या आ रहा है? 2। तो उस 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो ये 1/2, ये x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर ब्रैकेट से निकला एक और 2। तो 2 अगर कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर सबको यहां तक? फिर क्या होगा? चलो जल्दी जल्दी करो यहां तक क्लियर क्या? ये 2, हाँ कुछ डाउट? हाँ 2 और 2 कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड, यहां क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी किसकी थी रिकॉल करो? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन, इस आइडेंटिटी का एक्सपांशन क्या होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। फिर क्या आता था? -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यही आता था। जो अभी मैंने एबीसी वाली आइडेंटिटी लिखाई थी यहां पर, याद होगा तुम लोगों को, ये वाली जो आइडेंटिटी थी, तो हमें ये टर्म मिल रही थी, इसको हम ये लिख सकते। तो बस वही चीज किया मैंने, यहां पर ये टर्म्स लिख दिया। और ये किसके इक्वल आ गया? एलएचएस के। दैट इज इक्वल्स टू एलएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ सबको ये?
हटा दोगे इसको, कुछ नोट करना है तो कर लो। ये तो ऐसे ही 2-3 नंबर के, 1-2 नंबर, 2 नंबर मैक्सिमम, 3 नहीं। जब कोई काम पहली बार करते हो ना तो वो मुश्किल लगता है, ठीक है। जब इसको कई बार करोगे ना तो बहुत इजी लगने लगेगा। हटा दूं क्या इसको मैं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है। क्या करेंगे इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए पूरी आइडेंटिटी लिख देना, और आइडेंटिटी में लास्ट में क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 0। बताओ आइडेंटिटी, अर्पिता बताएगी आइडेंटिटी, बताओ जल्दी फास्ट। क्यों याद नहीं है? प्रांशी बताओ जल्दी आइडेंटिटी। तेजस्वी बताओ जल्दी, याद करके रखो। अभी कौन बताएगा मुझे आइडेंटिटी? शौर्य बता। हाँ बता शुभम। हाँ हाँ बोल पार्थ। नहीं एलएचएस पहले बोल, एलएचएस बोल। ए के फॉर्म में बोल रहे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। याद करो, बोलने से याद होगी आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। राइट साइड में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर सेकेंड ब्रैकेट में माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, एक्स वाई जेड। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड वाले टर्म्स में लिख देना है इस आइडेंटिटी को, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या डाल देना, 0। तो ये बन जाएगा, एक्स वाई के टर्म्स में लिखोगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। इधर पे x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 आएगा, तो 0 इंटू जो भी नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 0। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। क्लियर? -3xyz को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। जो मैंने ए बी सी के टर्म्स में बताया था, ये वही चीज एक्स वाई जेड के टर्म्स में प्रूव किया है। दैट्स इट। हो गया? जिनका हो गया ना वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बनाना।